শোনো ভিডিওটা 2 মিনিট শোনো তারপরে বুঝতে পারবা কি মজা একটা ছবি তুলো। हम और आप सब मिलकर ही हिंदुस्तान है और उसकी खूबसूरती और इस खूबसूरती को बचाना हम हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। हमारे ऊपर ये लाजमी है कि हम अपने देश के संविधान को बचाकर अपने देश के सेकुलरिज्म को, अपने देश के एकता को, अपने देश के डेमोक्रेसी को और अपने संवैधानिक हक को हम लोग बचाएं। आज ये नौबत आप पड़ी। जैसा कि एक बात अभी मुझे सिद्धार्थ जी ने जो कही, उसमें एक बात कही कि हमें बोलने की आजादी, लेकिन बोलने के बाद हमें आजादी रहेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज इस मंच पे खड़े होकर हम लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, जो भी यहाँ पर अपनी तकरीर रख रहे हैं, लेकिन ये बोलने की आजादी इस हॉल के अंदर है, लेकिन हॉल के बाहर निकलकर हम आजाद रहेंगे या नहीं, ये भी एक सवाल है। और ये कोशिश हम लोगों को करनी होगी, चाहे हमारी आजादी रहे या ना रहे, लेकिन ये मुल्क आजाद रहना चाहिए, संविधान आजाद रहना चाहिए, उसके लिए लड़ाई है। और ये लड़ाई आप और हम सबको मिलकर लड़ेंगे। इसलिए आज हम लोग मिले। आज पहलगांव में जिस तरीके से हमारे देश के लोगों को शहीद किया गया, उनकी शहादत को अंजाम देने वाले जो आतंकवादी संगठन के लोग थे, उन लोगों ने ये कोशिश की। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये आतंकवादी हमला किसी के मजहब को पूछकर, किसी के धर्म को पूछकर उस पर गोलियां चलाकर उनको शहीद कर दिया गया। इसके पीछे दूसरे मुल्क के आतंकवादी संगठनों को क्या फायदा था? उनको यही फायदा था क्योंकि इस मुल्क में जो नफरत की सियासत की जा रही है, उस नफरत की सियासत को हथियार बनाकर दूसरे मुल्क में बैठे आतंकवादी हमारे मुल्क में रहे हुकूमत करने वाले, नफरत फैलाने वाले इस सरकार को अपना हथियार बनाकर आज हमारे मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मुल्क को बांटने के लिए नफरत को हथियार बनाया गया। आज गोली, बम, बंदूक की जरूरत नहीं है। आज मुल्क को बांटने के लिए सिर्फ हिंदू, ये कोशिश आज हमारे साथी प्रसन्नजीत बसु और हम लोगों ने मिलकर जो ये कन्वेंशन बुलाया है, उसका जो मकसद है वो यही है कि संविधान को बचाकर देश को बचाने की मांग हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि संवैधानिक हक जो हमारा है, जो आपको और हमको इस मुल्क में जोड़ता है, आप और हम एक मुल्क में एक साथ रह सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो। हम सब एक मुल्क में एक साथ अपने मजहब को मानकर, अपने मजहब को अपने तरीके से हम लोग नमाज पढ़ें, रोजा रखें या मंदिर में पूजा करें, गिरजा जाएं या गुरुद्वारा जाएं, उसमें हमें कोई रोक नहीं है। उसकी पूरी आजादी हमें संविधान देता है। आज हमसे यही आजादी छीना जा रहा है। यहाँ तक कि जो देश में कोई धर्म को, किसी मजहब को नहीं मानते हैं, उसको भी इस देश में पूरी आजादी के साथ रहने का हक दिया गया। और ये हक छीनने की कोशिश कौन कर रहा है? आज इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है। हिंदू राष्ट्र बनाने के आड़ में इस देश पर जो है कब्जा करके, इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो सेकुलरिज्म है, जो हमारे देश का मूल स्तंभ है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा, क्योंकि अभी हमारे और भी अहम शेर है रात इंदौरी साहब का, कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये बात जो उन्होंने की, आज हिंदुस्तान के जो सरकार है, जो जिस रास्ते पे चल रही है, उनका ये शेर बहुत याद आता है। और साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान में कभी हम दलित के नाम पर पीसे जाते हैं, कभी मुसलमान के नाम पर पीसे जाते हैं, कभी हम किसी और नाम से हमको कुचला जाता है, कभी बुलडोजर चलाया जाता है। इस हालत में आज हमारा आलम यह है कि हमने तो हजारों गम सहे हमने, फिर भी न लाए आंख में आंसू। हजारों गम सहे हमने, फिर भी न लाए आंख में आंसू। हम तो अहले दर्द हैं, रोते नहीं, छलकाते नहीं, पी लिया करते हैं। ये कहकर मैं अपनी बात को खत्म करते हुए